नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ी खबर, क्योंकि दोस्तों इससे पता चलता है कि वह अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के कितने नज़दीक पहुंच रही है। स्पेशली हम बात करें तो LCA तेजस नेवी जो NP5 ट्रेनर है वो दोस्तों तैयार हो चुका है और अब जल्द ही इसके ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों LCA तेजस नेवी MK1 NP5 ट्रेनर अपना फैब्रिकेशन कंप्लीट कर चुका है, यानी कि दोस्तों इसका पूरी तरह से निर्माण हो चुका है और अब इसे अपनी असेंबली लाइन से HAL के फैसिलिटी जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है उसके दूसरे सेक्शन के अंदर ले जाया गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक भी किया जा रहा है। और अब दोस्तों इसके लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल शुरू होंगे और टैक्सी ट्रायल के बाद में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, जो कि माना जा रहा है इसी मंथ के अंदर शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये हम क्यों कह रहे हैं कि नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसे इसी प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, पास्ट में आपने सुना था कि इंडियन नेवी ने तेजस फाइटर जेट रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको जारी रखा, इसके अंदर फंडिंग की और उसके बाद में हमने देखा कि जो LCA तेजस नेवी है इसने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अरेस्टेड लैंडिंग और टेक ऑफ किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और हमारे देश के लिए भी, कि जो उस लिस्ट के अंदर शामिल हो गया जिनके पास ऐसा फाइटर जेट बनाने की क्षमता है, जो दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहां कम दूरी होती है वहां से टेक ऑफ और टेक ऑन कर सकता है। अब दोस्तों इसी का दूसरा प्रोटोटाइप आ गया है, तैयार हो चुका है और इससे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है उसे इस फाइटर जेट के ऊपर टेस्ट किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा। और जो सबसे बड़े टेस्ट इसके ऊपर होंगे वो ये होंगे कि इसे दोस्तों लैंडिंग ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि स्ट्रेस पॉइंट कौन से हैं जो इसके लैंडिंग गियर के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नेवल फाइटर जेट के लिए लैंडिंग गियर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इसी के आधार पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की इन्हीं चीज़ों को तैयार किया जाएगा और अभी इस काम का जिम्मा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। और इससे पहले दोस्तों NP1 और NP2 का निर्माण हो चुका है। अब ये तीनों फाइटर जेट फर्दर डेटा कलेक्शन के काम में आएंगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए। और दोस्तों जब भी समुद्र के अंदर एडवर्स कंडीशंस होती हैं, स्पेशली वेदर की, तो उस समय फाइटर जेट को लैंड करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए दोस्तों अब वेदर का ऐसी कंडीशन पैदा की जाएंगी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और उसके अंदर इन एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि एडवर्स सी कंडीशन में ये किस तरह से काम करेगा। और साथ ही दोस्तों इससे जो एयरक्राफ्ट का आगे वाला हिस्सा होता है, बॉडी होती है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो ऐसे में उसे मजबूत होना चाहिए और बहुत सी अन्य चीज़ों को भी देखा जाता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि डिज़ाइन चेंजेस के लिए या डिज़ाइन की स्टडी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा और इस सारे डेटा को कलेक्ट करके फाइनली फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैयार किया जाएगा और ऐसी कोशिश की जाएगी कि उसकी लाइफ स्पैन लंबी हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।